हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। नया जो आपका लेक्चर है, आज लास्ट लेक्चर तक हमने जो सोल्व की है वो क्या थी? आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर। नाउ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जो हम स्टडी करेंगे वो आपकी इक्वेशंस रहेगी नॉन लीनियर। क्या डिफरेंस रहेगा? लीनियर में जो आपके थे पार्शियल डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते थे और उनकी डिग्री क्या थी? 1, पावर उनकी हमेशा 1 थी। बट यहाँ पे के नॉन लीनियर के केस में क्या होगा? ऑर्डर तो 1 ही रहेगा। दैट मीन्स डेरिवेटिव आपके फर्स्ट ऑर्डर के ही रहेंगे, बट वो डेरिवेटिव है वो आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी बिगिन इन दी बिगनिंग हम डिस्कस करेंगे कॉम्पेटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कि कौन सी इक्वेशंस है वो कॉम्पेटिबल मीन्स जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम उनको सोल्व करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे। मेनली जो आपके हैं 2 मेथड आते हैं, 4-पिट मेथड और जकोबी मेथड। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर, उनको सोल्व करने के। तो सबसे पहले तो हम कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप कंसिडर कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 दैट इज एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 एंड दूसरी है आपकी जी एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। दीज आर बोथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम दैट मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा हो। कोई भी सिस्टम, कोई भी फैमिली होती है उसमें हमारी एक से ज़्यादा, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, उनकी कॉम्पेटिबिलिटी देखेंगे हम। कॉम्पेटिबिलिटी इफ एवरी सॉल्यूशन ऑफ, कॉम्पेटिबल कब कहेंगे? इफ एवरी सॉल्यूशन ऑफ one is also a solution of the other. If the every solution of this partial differential equation f x y z p q equal to 0 is also a solution of g x y z p q equal to 0, then we say that this system containing partial differential equation this and this is compatible. अब हम निकालते हैं कि ये तो compatible कब होगा? कि जब इसका हर एक सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाए, आइदर इसका हर एक सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाए। अब हम कंडीशन निकालते हैं कॉम्पेटिबिलिटी की। तो हम चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन है जिसको फुलफिल करने से हम कह सकते हैं कि सिस्टम आपका कॉम्पेटिबल है। लेट एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, दिस इज अवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एंड जी एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 2। अब हम निकालेंगे लेट जी, दैट मीन्स जकोबियन। जकोबियन क्या होता है? करली एफ जी बाई करली पी क्यू। एफ और जी दोनों हैं, उनको हम पार्शली डेरिवेटिव लेंगे पी और क्यू, और इसका जो है ये जकोबियन ये होता है करली एफ बाई करली पी, करली एफ बाई करली क्यू, करली जी बाई करली पी, करली जी बाई करली क्यू। दिस डिटर्मिनेंट अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये हम मान के चलेंगे, लेके चलेंगे। लेट दिस जे डिनोट्स जकोबियन ऑफ एफ एंड जी। इट इज पॉसिबल टू सॉल्व 1 and 2 फॉर पी एंड क्यू। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को हम किसके लिए सोल्व कर लेंगे? पी के लिए और क्यू के लिए। तो पी की वो जो वैल्यू आएगी वो एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगी, इसी तरह क्यू की वैल्यू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी। लेट द सॉल्यूशन बी पी इज इक्वल टू फाई ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड क्यू इज ए फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जेड। द कंडीशन दैट 1 and 2 शुड बी कॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल का मीन क्या है? कि हर एक सॉल्यूशन जो इसका है वो इसका भी सॉल्यूशन, और इसका है वो इसका भी सॉल्यूशन है। क्या होगी वो? इज दैट डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, and we can say that p is phi and q is psi, then phi dx plus psi dy minus dz is equal to 0। ये क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेबल। 1 and 2 शुड बी कॉम्पेटिबल। उसकी कंडीशन क्या होगी? कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और दैट इज फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रेबल होना चाहिए। कंपेयर करते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 के साथ, और ये जो इक्वेशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, ये इंटीग्रेबल कब होती है? वेन पी करली क्यू बाई करली जेड माइनस करली आर बाई करली वाई
प्लस क्यू करली आर बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली जेड प्लस आर करली पी बाई करली वाई माइनस करली क्यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हैं उसमें आपकी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 इंटीग्रेबल, ये कंडीशन हम कर चुके होते हैं, आप लास्ट क्लास में कर चुके, तो उसी को हम यूज करेंगे। अब आपकी जो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड है ये इंटीग्रेबल होती है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब इसी को हम 4 को और इसको कंपेयर करते हैं और वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो पी की जगह आपका क्या है फाई, क्यू की जगह क्या है साई और आर की जगह क्या है आर इज डी जेड का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। तो फाई करली साई बाई करली जेड माइनस 0 क्योंकि आर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 प्लस साई 0 माइनस करली फाई बाई करली जेड प्लस -1 दैट इज आर करली फाई बाई करली वाई माइनस करली साई बाई करली एक्स इक्वल टू 0। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो करली साई बाई करली एक्स प्लस फाई करली साई बाई करली जेड इज इक्वल टू करली फाई बाई करली वाई प्लस साई करली साई बाई करली जेड। Differentiating one partially with respect to x and z after having substituted the value of p and q। जो आपका वन इक्वेशन दैट इज f x y z p q का जो फंक्शन है उसको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कर ली f बाई कर ली x प्लस कर ली f बाई कर ली p इंटू कर ली p बाई कर ली x, p की जगह क्या पुट कर देंगे फाई प्लस कर ली f बाई कर ली q इंटू कर ली q बाई कर ली x एंड q की जगह क्या कर देंगे साई। तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 0 कर ली f बाई कर ली z। अब ये x के विद रिस्पेक्ट टू था, अब हम क्या करेंगे z के विद रिस्पेक्ट टू, तो कर ली f बाई कर ली z प्लस कर ली f बाई कर ली p इंटू कर ली फाई बाई कर ली z प्लस कर ली f बाई कर ली q साई बाई कर ली z इक्वल टू 0। जब x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये आया और z के विद रिस्पेक्ट टू किया तो ये आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है हमें, ये 7 है ये 6 है, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है साई से और किस में ऐड कर देना है 6 में। तो कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस फाई कर ली एफ बाई कर ली जेड, कर ली एफ बाई कर ली पी कॉमन आ जाएगा, कर ली फाई बाई कर ली एक्स प्लस साई कर ली फाई बाई कर ली जेड प्लस कर ली एफ बाई कर ली क्यू, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कर ली साई बाई कर ली एक्स प्लस फाई कर ली साई बाई कर ली जेड इक्वल टू 0। अब सिमिलर लाइंस पे यहाँ पे x और z के विद रिस्पेक्ट टू किया था, अब हम क्या करेंगे 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो आपकी थी g x y z p q इक्वल टू 0। तो जहाँ यहाँ f है वहाँ उसकी जगह g आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स क्या आएंगी सेम। अब जो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई 8 और 9, उसमें से कर ली फाई बाई कर ली एक्स प्लस फाई कर ली फाई बाई कर ली जेड, इसको क्या करना है इलिमिनेट, कर ली फाई बाई कर ली एक्स प्लस फाई कर ली फाई बाई कर ली जेड ये। तो इसके लिए हम क्या करना है, इन दोनों के हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट इक्वल चाहिए, तो उसके लिए हम 8 को कर ली जी बाई कर ली पी से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को कर ली एफ बाई कर ली पी से और एक को दूसरे से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो कर ली एफ बाई कर ली एक्स कर ली जी बाई कर ली पी माइनस कर ली जी बाई कर ली एक्स कर ली एफ बाई कर ली पी, ये जो सेकेंड टर्म है ये क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, यहाँ से सेकेंड फाई कॉमन आ जाएगा, कर ली एफ बाई कर ली जेड कर ली जी बाई कर ली पी माइनस कर ली जी बाई कर ली जेड कर ली एफ बाई कर ली पी प्लस दिस एंड दिस कैंसिल आउट। अब ये बचेगी, यहाँ पे कर ली साई बाई कर ली एक्स प्लस फाई कर ली साई बाई कर ली जेड, ये दोनों में कॉमन रहेगा तो इसको बाहर ले लिया, जो कोफिशिएंट है कर ली एफ बाई कर ली क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है कर ली जी बाई कर ली पी से माइनस कर ली जी बाई कर ली क्यू कर ली एफ बाई कर ली पी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये आ गया आपका। ये आपका क्या है कर ली ऑफ एफ जी बाई कर ली ऑफ एक्स पी प्लस फाई कर ली ऑफ एफ जी बाई कर ली ऑफ जेड पी कर ली ऑफ एफ जी बाई कर ली ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल टू 0, दैट इज जे दिस इज जैकोबियन कर ली एफ जी बाई कर ली पी क्यू मल्टीप्लाइड दिस इज जे कर ली फाई बाई कर ली एक्स प्लस आई कर ली जेड इज इक्वल टू दिस।
अब यहाँ से हम करली फाइव बाई करली एक्स प्लस साई करली फाइव बाई करली जेड, तो ये वैल्यू है करली फाइव बाई करली एक्स प्लस फाइव करली साई बाई करली जेड, ये किसके इक्वल आ जाएगी 1/j करली एफ जी बाई करली एक्स पी प्लस फाइव करली एफ जी बाई करली जेड पी। अब सिमिलर लाइंस पे पहले हमने एक्स और जेड से डिफ्रेंशिएट किया दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड को। अब हम क्या करेंगे वाई और जेड, और प्रोसीडिंग सेम लाइंस पे हमें, तो आपका करली फाइव बाई करली वाई प्लस साई करली फाइव बाई करली जेड, ये आ जाएगा -1/j इंटू करली एफ जी बाई करली वाई क्यूब कर -1/j करली एफ जी बाई करली वाई क्यूब प्लस साई करली ऑफ एफ जी बाई करली ऑफ जेड। अब ये वैल्यू है जो 10 और 11 में, वो जो कोई आपकी इंटीग्रेलिटी की कंडीशन है उसमें जब पुट करेंगे तो 1/j करली एफ जी बाई करली एक्स पी प्लस पी करली एफ जी बाई करली जेड पी इक्वल टू -1/j करली एफ जी बाई करली वाई क्यू प्लस क्यू करली एफ जी बाई करली जेड क्यू, ये आपकी कंडीशन आ गई। अब यहाँ से j दोनों साइड से चला जाएगा और इस इधर नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपकी जो कंडीशन आएगी वो क्या होगी करली एफ जी बाई करली एक्स पी प्लस पी इंटू करली एफ जी बाई करली जेड पी करली एफ जी बाई करली वाई क्यू प्लस क्यू इंटू करली एफ जी बाई करली जेड क्यू, दिस सम शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी। अब हम इसका एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। The first order partial differential equation P equal to capital Pxy and Q is equal to capital Qxy are compatible। दो इक्वेशंस है P equal to Pxy and Q equal to capital Qxy, ये compatible क्या होंगी if करली P by करली Y equal to करली Q by करली X। देखिए कैसे आता है, इसी कंडीशन से निकालेंगे। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन P is equal to Pxy, P is करली Z by करली X is equal to Pxy और Q equal to qxy, that means curly z by curly y equal to qxy। Since p and q are functions of two variable, therefore p dx plus q dy जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी if and only if curly p by curly y equal to curly q by curly x, ये हम कर चुके। This implies dz equal to p dx plus q dy is integrable if and only if curly p by curly y equal to curly q by curly x। एग्जैक्ट होने का मतलब ये क्या होगी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, एंड दैट मीन्स दिस इज इंटीग्रेबल। नाउ 1 and 2 आर compatible, 1 and 2 आर compatible if and only if dz equal to p dx plus q dy is integrable and this is integrable if and only if curly p by curly y equal to curly q by curly x। In other words, curly p by curly y equal to curly q by curly x. If this condition is satisfied, then 1 and 2 are compatible. That means have common solution. And if this is not equal, then 1 and 2 are not compatible. Hence, these equations have no solution. We can say it like that. अब हम इसी से रिलेटेड कंपेटिबिलिटी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स and second equation x square p plus q equal to xz are compatible and find their solution. Let this equation fxyz pq, this is xp minus yq minus x equal to 0 and g xyz pq is equal to x square p plus q माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0। टेक दिस 1 एंड दिस 2। अब हमारी जो कंडीशन थी कॉम्पेटिबिलिटी की उसमें क्या निकालते थे, अब करली एफ जी बाई करली एक्स पी करली एफ जी बाई करली जेड पी करली एफ जी बाई करली वाई क्यू एंड करली एफ जी बाई करली जेड क्यू। तो निकाल दें करली एफ जी बाई करली एक्स पी, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट करली एफ करली एक्स करली एफ करली पी बाई करली जी करली एक्स करली जी बाई करली पी। अब आपका एफ ये है तो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू पी, जब एक्स करेंगे तो क्या आएगा पी माइनस 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो आएगा एक्स, वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह जी इज दिस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2xp माइनस जेड एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड पी इज एक्स स्क्वायर
दिस डिटर्मिनेंट आ गया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू 2x p माइनस जेड। सिमिलरली करली एफ जी बाय करली जेड पी, दिस इज करली एफ करली जेड करली एफ करली पी करली जी करली जेड करली जी करली पी। दिस डिटर्मिनेंट वैल्यूज यहाँ से पुट कर देंगे तो जी करली एफ बाय करली जेड इज 0, करली एफ बाय करली पी इज एक्स, करली जी बाय करली जेड इज माइनस एक्स एंड करली जी बाय करली पी इज एक्स स्क्र। वैल्यू पुट की 0 प्लस एक्स स्क्र दैट इज एक्स स्क्र। सिमिलरली कर लिया एफ जी बाय कर ली वाई क्यू दैट इज डिटर्मिनेंट कर लिया बाय कर ली वाई कर ली एफ बाय कर ली क्यू कर ली जी बाय कर ली वाई कर ली जी बाय कर ली क्यू इक्वल टू कर ली एफ बाय कर ली वाई इज माइनस क्यू, कर ली एफ बाय कर ली क्यू इज माइनस वाई, कर ली जी बाय कर ली वाई इज 0, कर ली जी बाय कर ली क्यू इज 1, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस क्यू माइनस 0 दैट इज माइनस क्यू। कर ली एफ जी बाय कर ली जेड क्यू, दिस इज कर ली एफ बाय कर ली जेड कर ली एफ बाय कर ली क्यू, कर ली जी बाय कर ली जेड कर ली जी बाय कर ली क्यू। वैल्यू पुट करेंगे जी कर ली जेड एफ बाय कर ली जेड इज 0, कर ली एफ बाय कर ली क्यू इज माइनस वाई, कर ली जी बाय कर ली जेड इज माइनस एक्स एंड कर ली जी बाय कर ली क्यू इज 1। वैल्यू पुट की 0 माइनस वाई इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस ऑफ एक्स वाई। अब आपकी जो कंडीशन ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी एफ एंड जी आर कॉम्पैटिबल, उसकी क्या थी, करली एफ जी बाय करली एक्स पी प्लस पी इंटू करली एफ जी बाय करली जेड पी प्लस करली एफ जी बाय करली वाई क्यू प्लस क्यू इंटू करली एफ जी बाय करली जेड क्यू। इसकी वैल्यू इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, सबकी निकाल के यहाँ पे पुट करो तो आपकी फर्स्ट आई थी p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू 2xp माइनस जेड, दिस इज दिस इंटू p करली एफ जी बाय करली जेड पी दैट इज एक्स स्क्र तो पी एक्स स्क्र प्लस करली एफ जी बाय करली वाई क्यू दैट इज माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू करली एफ जी बाय करली जेड क्यू इज माइनस एक्स वाई। वैल्यू पुट की पी एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र पी प्लस एक्स जेड प्लस पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स वाई। यहाँ से पी एक्स स्क्र प्लस का 2 माइनस के 1 प्लस का, तीनों क्या हो गए कैंसिल, एक्स स्क्र माइनस का प्लस एक्स जेड माइनस क्यू माइनस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स स्क्र पी। अब आप यहाँ से कर सकते हैं एक्स जेड की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से एक्स जेड क्या है एक्स स्क्र पी प्लस क्यू, तो एक्स स्क्र पी प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र पी माइनस एक्स वाई क्यू, इसमें से तीनों में से एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स प्लस एक्स पी माइनस वाई क्यू, और एक्स पी माइनस वाई क्यू किसके इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से एक्स के, तो एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स ये क्या हो गया 0, तो ये टोटल क्या हो गया 0। दैट मीन्स आपकी जो कंडीशन ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी है वो क्या हो रही है फुलफिल, तो आपकी 1 एंड 2 इज कॉम्पैटिबल है। दैट मीन्स जो वह एक का सॉल्यूशन होगा वो दूसरी का भी सॉल्यूशन होगा। तो हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए हम किसी भी एक को सॉल्व इन दिस वे वी कैन find the compatibility of equations and hence the solutions. Thank you very much.